हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल वाले क्लासेस पे। आज आप लोगों के सामने हम वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और उनको सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक और अच्छा तरीका देखेंगे यहाँ पे क्या है उनको सॉल्व करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 आवर्स। ठीक है, और we can finish same work alone in 15 hours. They will work on it together. How much time they will take? ए किसी काम को 12 घंटे में करता है, बी किसी काम को 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने घंटे में करेंगे। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बेसिक तरीका बताते हैं कि इसका बेसिक तरीका क्या है। जिनको नहीं आता है वो देख लें। बेसिक तरीके में भी हम लोग क्या करते हैं, ए का पहले वनडे वर्क निकालते हैं। तो वनडे वर्क निकालने के लिए हम लोग इसको 1/, में कर देते हैं 1/12। इसी तरीके से बी का भी निकाल लेते हैं वनडे वर्क, उसका भी कर देते हैं 1/15 क्योंकि 15 आवर में कर रहा है ना। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला के पूछा जा रहा है तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए प्लस बी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आएगा। 60 12 पंचे 60 होता है, तो यहाँ 5 15 चौके 60 हुए, यहाँ 4, तो 9/60 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं कर पाते वो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपका 6.6 आएगा आंसर आवर में। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक तरीका। और कुछ आपका एक बेसिक पे ही डिपेंड है बट इजी तरीका है, उसको देखते हैं। सेकेंड मेथड हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, ए कितने आवर में काम कर रहा है, 12 आवर में काम कर रहा है। ये कितने आवर में काम कर रहा है, 15 आवर में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यूनिट मानेंगे, यूनिट और वर्क, ये दोनों हम अंडरस्टूड रखेंगे कि ये वर्क भी है और यूनिट भी है। ठीक है, तो ये ए जो है जो 12 घंटे में काम कर रहा है, अगर हम 12 को 60 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 और 15 को करेंगे तो 4 आएगा। तो हम ये मानते हैं कि ये ए का जो ये है, ये वन डे वर्क कह सकते हैं या वन डे यूनिट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये वन डे है। तो अगर इसको इन दोनों को मिला दें तो ये हमारा 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन डे वर्क हो गया, इन लोगों का वन डे यूनिट हो गया। और टोटल वर्क है कितना, हमारा टोटल वर्क 60 है ना। तो अब इसको हम डिवाइड यहीं पे कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेहतर तरीका लगता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 6.6 आवर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, A, B and C can complete a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. Working together they will complete the same work. वहाँ पे 2 पर्सन थे, यहाँ पे 3 पर्सन है। ठीक है, बेसिक तरीका आपको आता है, हम वही थोड़ा सा शॉर्ट तरीका लेके चलेंगे। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तीनों का हम वर्क लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि फास्ट समझेंगे तभी दिमाग में घुसेगा। यहाँ पे एक आवर कितना है, 12 है, 15 है, 20 है। इन सबका आप क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो आप बहुत ही आसान एलसीएम लिया करो, चाहे छोटा हो एलसीएम चाहे बड़ा। ठीक है, 12 पंचे कितना होता है, ठीक है 60 होता है। तो आप यहाँ पे क्या हो, 5 15 चौके 60, 20 या 60। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि ये टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल ही तो निकालना है वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो 5 4 9 3 12 12 आ रहा है और 12 पंचे 60 होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर टोटल यहाँ पे 12 आ रहा है
ये देखिए टोटल 12 आ रहा है हमारा वर्क, चाहे यूनिट बोलिए, और इन दोनों का एक दिन का वर्क जो है वो 12 आ रहा है और टोटल वर्क 60 है। तो मैंने क्या कहा था, आप क्या करिएगा, 60 को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 डे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, A and B complete a work in 10 and 12 days. A and B started work together and after third day B left the work. How much time taken to the work? यहाँ पे बोल रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में, B किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। दोनों ने मिलके काम को स्टार्ट किया और 3 दिन बाद B काम को छोड़ के चला गया। तो टाइम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, जो भी बंदा बचा है उसको कितना टाइम लगेगा वर्क को खत्म करने में। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कितने पर्सन है, ए बी है, ए का वर्क यहाँ पे, बी का वर्क, ये 10 डेज में करता है, ये 12 डेज में करता है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 12, 12 पंचे 60 ही ले लो, ठीक है। तो ये 10 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और बी कितने दिनों बाद जा रहा है, थर्ड डे को छोड़ रहा है वर्क ना, तो 3 दिन तो इन लोगों ने वर्क किया ही किया है, तो वर्क इन लोगों ने कितना कर लिया, 33 कर लिया। टोटल वर्क था कितना, 60, तो 60 से हम क्या करेंगे, 33 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7, 5, 27 बचा, तो 27 बचा। अब ये 27 वर्क कौन करेगा, ए करेगा, और ए करता कितना है एक दिन में वर्क, 6 करता है। तो 27 को 6 से अगर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.5 आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स। चौक 24, 3 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है, 6 पंचे 30, ये देखिए पूरा 4.5 आ गया। और यहाँ पे 3 दिन तो ए ने वर्क पहले ही कर रखा है बी के साथ, तो 3 ये और 4.5 ये, 7.5 आपका डेज आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 7.5 आपका आंसर। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, क्योंकि बी छोड़ के जा रहा है, तो मैं सिर्फ बी का ही टाइम कैलकुलेट कर लूं, ठीक है। 3 दिन का काम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 15 ये बी का काम खत्म कर चुका, भाग गया है, तो अब 60 से 15 हटा देंगे, कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब ये 45 वर्क करेगा कौन, ए करेगा, करता कितना, ए है 6 करता है, तो इसको 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 6 सतों 42, कितना यहाँ पे 3, 0, 6 पंचे 30, उतना ही आ गया 7.5 आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ रहा है, 1 सेकेंड, इसको यहाँ से क्या हो गया, ये क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, ए अलोन can do it 30 days. The time in which B alone can do it. A और B है, किसी काम को करते हैं 10 दिन में, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। ए अकेले उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है, तो बता रहा है कि बी का अकेले का काम बताओ। तो हम देख लेते हैं ए प्लस बी का कितने दिन में खत्म करते हैं वर्क, 10 डेज में करते हैं, ठीक है। और बी अकेले कितने, नहीं ए है, सॉरी 1 सेकेंड, चलो इसको हटाओ, ए लिख लो। ए उसी काम को 30 डेज में करता है, इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 30 आ जाएगा। तो ए और बी दोनों दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, इसका 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया हमको, देखो कि ए का एक दिन का वर्क कितना है, 1 है, यहाँ ए प्लस बी का 3 है, तो यहाँ से हम ए का वर्क हटा देना, तो हमारा सिर्फ बी का वर्क बचेगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ए का वर्क आया कितना 2, ये किसका वर्क आया, बी का वर्क आया 1 डे,
है ना। ये बी का वर्क आ गया 1 डे का। तो अब टोटल वर्क था कितना मेरा 30 था, तो 30 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो आप जानते हैं कि 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आई थिंक आपको लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत इजी तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं बस A and B started work together, but after some day A left the work and total work is complete in 9 days. How many after days are left the work? If A and B complete the work 10 or 15 days. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं साथ साथ, कुछ दिनों बाद ए छोड़ के चला जाता है उस काम को और वर्क कंप्लीट हो पाता है 9 दिनों में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए कितने दिनों मत तक उसने काम किया या कितने दिन बाद वो छोड़ के चला गया। ठीक है, जबकि ए और बी काम करते हैं 10 और 15 दिन में रिस्पेक्टिवली है कि ए का काम 10 है और बी का काम 15 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ए का कितना वर्क है 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है तो 3 डेज में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 ले लेंगे, ये 3 यूनिट आ जाएगा, ये 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये 9 दिन में टोटल काम खत्म हो रहा है जब वो ए छोड़ के जा रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ए छोड़ के नहीं गया और 1 दिन का वर्क क्या आया 5 आया। ठीक है, क्योंकि तुरंत से थोड़ी ना ए ने छोड़ा होगा, कुछ दिनों बाद छोड़ा होगा। तो हम मान के चलते हैं कि ए ने काम को नहीं छोड़ा। हम टोटल वर्क यहाँ पे टोटल कितने दिनों में काम खत्म होगा अगर एक काम को ना छोड़े तो फिर ये 30 है और 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 6 डे तक काम करेंगे दोनों और काम खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर एक काम को नहीं छोड़ता है तो हम यहाँ पे ये चीज पाते हैं कि 6 से जितने भी ऊपर के दिन है उनको हटा दो, ये तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ए जब है, ठीक है, तो ये 6 डेज तक क्या है काम कर रहा है और ए छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब इस 6 डेज से पहले ही तो छोड़ेगा, इसके बाद तो नहीं छोड़ेगा। और ये ए का वर्क, ए का वही टाइम ही तो पूछा है, हाउ मेनी टाइम डेज ए लेफ्ट, जो है ए वो छोड़ रहा है वर्क को, तो ए 6 डेज से पहले ही छोड़ेगा, उसके बाद नहीं। तो ये 12 और 9 तो पहले ही हट गए, यहाँ से ये चीज पता चल गई। ठीक है, तो करते क्या है, हम बहुत ज्यादा दिन है नहीं, इनको काउंट कर लेते हैं ऐसे ही कि ये 6 डेज तक तो पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले ही छोड़ के जाएगा, तो 5th डेज में हम लोग देख लेते हैं। 5th डेज में अगर हम लोग देखेंगे कि ए और बी का वर्क, ठीक है, तो ए का वर्क देखेंगे, देखिए ए का कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है और 5th डेज में देखना है तो ये कितना हो जाएगा ए का 5th डेज में ये 15 हो जाएगा, तिपच 15 हो जाएगा ए का। बी का कितना हो जाएगा 2 यूनिट काम कर रहा है और 5th डेज में देख रहे हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। टोटल आपका काम हो कितना गया 25 हो गया, है कितना 30 है। तो बचा काम आपका कितना 5 यूनिट काम बचा। ठीक है, अब ये बताइए 5 यूनिट काम बचा है, करना बी को है क्योंकि ए 5th डेज में छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो क्या एक दिन में वो काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये एक दिन में 2 ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, 5th डेज हमारा गलत हो गया। 4th डेज हम लोग देख लेते हैं। 4th डेज देख लेंगे तो एक दिन में ए काम कर रहा है 3, 4 दिन में कितना करेगा 12। एक दिन में बी काम कर रहा है 2, 4 दिन में कितना करेगा 8, 12 8 हो गया 20। हमारा टोटल वर्क 30 है, कर ये 20 रहे हैं, 20 कर रहे हैं, बचा कितना 10 बचा। करना बी को है और कितने दिनों में करना है हमें बताइए, कितने दिनों में करना है। अभी देख लेते हैं कितने दिनों में करना है। तो ये 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और 4 डेज तक तो ए और बी काम कर ही रहे हैं और फिर 4th डेज में बी चला जाता है और बी उस काम को, बचे हुए काम को 5 दिनों तक करता है। तो 4 दिन वो 5 दिन ये 9 डेज आ गया।
तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि 9 डेज तक ये लोग वर्क करते हैं। तो हमारा ये 4th डेज हमारा सही हो गया। यहाँ से ये हमारा 4th डे आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की। 1 सेकेंड, इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए का वनडे वर्क निकल के आ गया, वो आप बोलेंगे यस। बी का वनडे वर्क निकल के आ गया, आप बोलेंगे हाँ। मैंने उसका एलसीएम ले लिया और क्या किया, टोटल वनडे वर्क निकाल लिया यहाँ से। ये 5 आ गया टोटल ए प्लस बी का वनडे वर्क। अब वो कह रहा है कि ए छोड़ के गया है तब 9 दिनों तक काम चला है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ए छोड़ के नहीं गया तो कितने दिनों तक काम चलेगा, तो आप कहेंगे 6 डेज तक काम चलेगा। क्यों? क्योंकि 30 टोटल काम है, 5 टोटल इन दोनों का वनडे वर्क है, तो उससे डिवाइड कर दे तो 5 छक्का 30, 6 दिनों तक काम चलेगा। तो उससे पहले वाले दिन तो काट ही दो, क्योंकि ए छोड़ के जाएगा 6 से पहले ही। तो 6 तो टोटल डे है कि काम टोटल होगा, तो 6 डेज में तो छोड़ेगा नहीं। 5th डेज में छोड़ेगा, 4th डेज में छोड़ेगा, या फिर 3rd डेज में छोड़ेगा। 3rd डेज में छोड़ेगा। ठीक है, तो 5th डेज में हम अगर टाइम को वर्क को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 का काम कितना होगा, 15 होगा, और बी का काम कितना होगा, 10 होगा। टोटल वर्क 25 होगा, और टोटल वर्क है कितना, 30 है, बचा काम 15। और ए करेगा, बी करेगा ना इसको, तो बी कैसे करेगा बताओ? डिवाइड हो रहा है क्या? टोटल टोटल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं हो पाएगा, करे चाहे जितने दिन में, क्योंकि यहाँ पे आना 9 डेज चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 5th डेज में हम देख रहे हैं, तो 5th डेज तो यही हो गए, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बचा एक दिन, क्योंकि 6 है ना, तो क्या एक दिन में ये देखो वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि करता तो 2 ही है, करना इसको 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आ पाया, ला सकता ना, 9 आएगा ना, एक दिन में ये वर्क कर सकता है। ठीक है, 4th डेज में देखते हैं। 4th डेज में देखेंगे तो 3 करता है एक दिन में 3 वर्क, तो 4 से करेगा 3 चौके 12 काम हो जाएगा। 2 और बी करेगा, 2 है, 4 दूनी 8 वर्क करेगा। यहाँ पे 20 आ गया, वर्क 30 है, बचा कितना, 10 बचा। ठीक है, अब इसको किसको करना है, बी को काम करना है, तो बी का मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 आ गया। और 4th डे तक तो इन दोनों ने काम किया मिल के, तो 4th डे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए बचे हुए काम को भी कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में कर रहा है, 5 यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा देखिए 9 डे आ गया। ठीक है, बस यहीं से आपका प्रूफ हो जाता है कि ए जो है वो 4th डे में छोड़ के जा रहा है। आंसर आ गया मेरा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। A can do a work in 15 days and B is 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है ए एंड बी किसी काम को इतने इतने दिनों में करते हैं, 15 डेज 20 डेज में करते हैं। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। बचे हुए काम, जितना काम हो गया है वो तो हो ही गया है, अब जो काम बचा है वो फ्रैक्शन में आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए कितने दिनों में काम कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौके 45, 15 आप बताएं कितना होता है, 15 चौके 60 होता है ना, 15 तिया 45 होता है, 15 चौके 60, यहाँ पे 4 आएगा, और 20 तिया 60 होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क 7 हो गया, तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि आपको आंसर तो फ्रैक्शन में देना है। तो यहाँ पे ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे, हालांकि इससे भी हम फ्रैक्शन में ला सकते हैं, पर आपका फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन में आ जाएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे फ्रैक्शन पूछा जाए वहां पे आप बेसिक तरीका लगाओ। बेसिक तरीका हमारा क्या था, एक ए का एक दिन का वर्क क्या था, 1/15। बी का एक दिन का वर्क कितना था, 1/20। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो 1/15 प्लस 1/20
एलसीएम आपका कितना आ गया 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, कितना आ गया ये 7/60। ठीक है, तो इतना वर्क तो आपका हो गया। ठीक है, बचा कितना वर्क, तो यहाँ पे टोटल वर्क हम क्या मानते हैं, यहाँ पे माना टोटल वर्क 1। तो यहाँ 1 से अगर हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा 8/15 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can lay railway track between two given stations in 16 days and B can do the same job in 12 days only. Then C alone can do the job in ये मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि ए कैन रेलवे, ए की बात कही जा रही, बी की बात कही जाएगी, सी का कोई रिलेशन दिखाया नहीं जा रहा है, तो सी को फाइंड कर नहीं सकते। शायद मुझसे टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गई है, चलिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A and B and C can do a work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C? यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी सी तीन लोग हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, सेम काम को अलग अलग दिन में कर सकते हैं, 20, 30 एंड 60 डेज में। ठीक है, पर काम ए ही को करना है। ठीक है, ए काम करेगा, बट उसका हर तीसरे दिन बी एंड सी उसकी सहायता करने के लिए आएंगे, असिस्टेड, तो मतलब उसको असिस्ट करने आएंगे, बताने आएंगे कि काम को कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये है, कैसे करने का मतलब है करवाने ही आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बताने, हम उसी तरीके से अपने शॉर्ट तरीके से चलेंगे। ए करता है 20, ये करता है 30, ये करता है 60। तो यहाँ पे आप कहेंगे 60 आपका एलसीएम हो गया, 20 है तो 3, 30 है तो 2, 60 है तो 1। ठीक है, तो ये 3 है बेटा, 3, 3 तो लग नहीं रहा, ये आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वर्क 3 आ गया, बी एंड सी का वर्क 2 एंड 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए काम किसको करना था, इन हाउ मेनी डेज कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय ए एंड सी एवरी थर्ड डे। ठीक है, ए को काम करना है। ठीक है, उसकी सहायता करने के लिए तीसरे तीसरे दिन बी और सी आ जाया करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको प्रैक्टिकली वर्क करवाते हैं। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 60 है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले दिन काम करवाना है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे दिन काम करवाना है। ठीक है, इस तरीके से आगे भी काम करवाएंगे, पहले इतना देख लेते हैं। तो ये आपके डेज हो गए। पहले दिन अगर हम काम करवाते हैं, ठीक है, ए को, तो ए पहले दिन 3 काम करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक दिन का काम 3 है, दूसरे दिन 3 काम करेगा, तीसरे दिन भी 3 काम करेगा। ठीक है, पर तीसरे दिन क्या करेगा, बी और सी आएंगे इसकी मदद करने के लिए, और बी और सी का जो मिला के काम है वो क्या है, 3 है, 2 1 3 है, तो यहाँ पे 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं 3 दिनों तक, तो ये कितना काम हो गया, आप इनको सबको ऐड कर दिया, 3 चौके 12, आपका टोटल काम कितना हो गया 12। तो एक हर तीसरे दिन हमारा कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। तो 60 काम कितने दिनों तक होगा, तो आप इस 12 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंचे 60 होता है। कहने का मतलब है कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक बरते 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 60 आ रहा है वर्क, और यहाँ पे वर्क खत्म हो जाएगा। पर बॉक्स कितने बनेंगे, ये देखिए, ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक बॉक्स है ना, यहाँ तक, ये दूसरा बॉक्स हो जाएगा, ये तीसरा बॉक्स हो जाएगा, ये चौथा बॉक्स हो जाएगा, है ना। तो वन बॉक्स में 1 2 3, 3 डेज आ रहे हैं, तो 4 बॉक्स में कितने होंगे, 3 into 4 इक्वल टू 15। ठीक है, 15 डेज हो गए, 3 चौके 12 नहीं 20, 12 होंगे। ठीक है, 3 चौके 12, 12 दिन होंगे, तो यहाँ पे ये 12 दिन हमारे क्या आ जाएंगे, बताएं आप लोग, 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, हाँ, 3 3 3 3, ये 12 आ गए एक बॉक्स में। ठीक है, तो दूसरे बॉक्स में आपके 12 हो जाएंगे, दिन आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है,
और दूसरे बॉक्स में 12, तीसरे बॉक्स में आपके कितने आ जाएंगे, 12 12 24 बटे 36 और 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 3 3 6 3 9 3 10 3 12, हाँ 12 ही आएंगे, आई थिंक 12 ही आएंगे और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, मैं कुछ और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, वन बॉक्स में 3 डे है, इसमें आपका वर्क हो रहा है 12। ठीक है, सेकेंड बॉक्स में कितने डे आएंगे, 6, वर्क हो रहा है 24। थर्ड बॉक्स में आपके डे आएंगे 9 और वर्क हो रहा है बाटे 36। और फोर्थ बॉक्स में आपके दिन आएंगे 12 और काम हो रहा है 5 चौक 48। हाँ मिस्टेक हो रही थी मुझसे। और फाइव बॉक्स में डे आएंगे 15 और वर्क हो रहा है आपका 60, तो यहाँ पे 15 डे जाएगा बेटा। ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही है, इसको आप इरेज कर लो, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये हटा दो, आपके यहाँ पे 5 बॉक्स होंगे। ठीक है, ये है, तो ये 15 आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। he is twice good as workman। इसके बाद क्वेश्चन है नहीं, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग घर पे कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी सी हेल्प करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, तो हमको भी काम करने में मजा है। ठीक है, ओके बाय बाय, जय हिंद।